हाईएस्ट का मतलब क्या है? इनफाइनाइट। और कहां पहुंचना है? हाईएस्ट से भी फर्स्ट में पहुंचना है। इस तरीके से काम जो है ना उसने कहा है। दोबारा देखो, एनर्जी का रेशियो आपने बताना है। चलो जी, एनर्जी के बारे में हमने बात करनी है, ठीक है। थोड़ी सी दिक्कत तो महसूस होगी बिना क्वेश्चन के, पर फिर भी आप कोशिश करो। हमें एनर्जी का रेशियो बताना है, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग। तो लास्ट टाइम जो है वो एटम के बारे में चीजें हम लगा चुके हैं, और एटम के बेसिस पे अलग अलग क्वेश्चन जो हैं, अलग अलग टॉपिक्स जो हैं वो हम पढ़ चुके हैं। अब एक बुक जो है वो यहाँ पे हमने ओपन कर रखी है, ये क्वेश्चन उतार लेंगे यहाँ से हम सारे के सारे, और इन क्वेश्चंस को जो है फिर इकट्ठे जो है वो हम सोल्व कर रहे होंगे। समझ पा रहे हैं आप बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये जो क्वेश्चंस हैं इनके हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहाँ से, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है क्वेश्चन मैं सोल्व करवा दूंगा, क्वेश्चन बाद में आप लिख लोगे, आंसर साथ के साथ कर लेंगे। समझ आ गई बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है। यहाँ पे जो है मतलब कि आपको प्रॉपर पैटर्न पे कुछ चीजें जो है वो दिखाई दे रही हैं, इन्हीं के बारे में काम जो है वो अब हमने करना है। लगभग 3 घंटे जो हैं वो हम इनके क्वेश्चन सोल्व करेंगे, मतलब कि आज, कल और परसों 3 दिन जो है वो हम इसके क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर रहे होंगे। कौन से क्वेश्चन? जो आपके टॉपिक को बिल्कुल जो है वो क्लैरिफाई कर देंगे कि कोई भी टॉपिक हमने पढ़ा है उसकी इंपॉर्टेंस भी पता चल जाएगी, क्योंकि जिसके जितने ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं इसका मतलब वो टॉपिक उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी पता चल जाएगा कि कोई क्वेश्चन जो है वो हमारे टॉपिक के अलावा तो नहीं है, जो हमने कर लिए हैं क्या उसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये सारी चीजें जो है वो अब इन 3 घंटों में हम जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे। सारे बच्चे बड़े ध्यान से समझेंगे। जो क्वेश्चन हम पहले से लिख चुके हैं उसको हम उतारेंगे भी नहीं, कोई अलग सा क्वेश्चन है तो उसको हम डिस्कस करेंगे। समझ पाएंगे? पहला जो काम है वो आपने पढ़ना है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर बोर रेडियस। जानते हो बोर रेडियस आर नोट से लिखी जाती है, वैल्यू कितनी बताई थी? 0.529 एंगस्ट्रॉम। किसके बराबर है वो बताना था, एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वेयर एम के ई स्क्वेयर। ये जो वैल्यू है वो किसकी थी? बोर रेडियस की वैल्यू थी। ठीक है, बोर रेडियस हम पहले से ही जान चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को करने की कोई आवश्यकता अब नहीं है, क्योंकि जब रेडियस करवाई थी तब क्या भी बता दी थी? बोर रेडियस बता दी थी। समझ पा रहे हो? तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना वो पूछे जाएंगे आपसे। अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या ये सवाल हम कर चुके हैं? पढ़ेंगे एक बार ध्यान से। इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डी नोट है, और अगर अल्फा पार्टिकल को प्रोटॉन से रिप्लेस कर दें, सेम क्वेश्चन कॉपी में हम पहले कर चुके हैं कि अल्फा पार्टिकल जो है उसको अगर रिप्लेस कर दिया जाए किससे? प्रोटॉन से, तो प्रोटॉन का चार्ज अल्फा के कंपैरिजन में क्या होता है? हाफ। तो बताओ कितनी काइनेटिक एनर्जी की अब जरूरत पड़ेगी? वो सारा काम जो है वो मैं करवा चुका हूं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए जी, अगला जो काम है वो हमने क्या करना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ द ऑर्बिट्स फर्स्ट एक्साइटेड एंड ग्राउंड स्टेट। कल बताया था ग्राउंड स्टेट का मतलब कितना है? n इज इक्वल टू 1, और जो एक्साइटेड लग गया इसका मतलब एक बढ़ा के लेना है। फर्स्ट एक्साइटेड कहाँ है तो क्या है? सेकेंड स्टेट। और मैंने तो 4 का रेशियो लिखवाया था, पहले का था 1:4 रेशियो 9 रेशियो 16। आपसे पहले 2 पूछे गए हैं तो 1:4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले क्या कहा है? फर्स्ट एक्साइटेड, तो पहले क्या आ जाएगा? 4, और ग्राउंड का है तो बाद में क्या आ जाएगा? 1। सारे क्वेश्चन, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले ही कॉपी में, तो ये बात जो है वो हम दोबारा से रिपीट नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, मतलब कि आज वाली क्लास आसान उन बच्चों के लिए है जिन्होंने टॉपिक पहले से पढ़ रखे हैं। किसी ने अगर काम नहीं कर रखा है तो उसको एहसास हो जाएगा कि खाली मतलब कि समझने से काम नहीं चलेगा, खाली जो है वो टॉपिक पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको ग्राउंड में आके क्वेश्चन करने पड़ेंगे। समझ पा रहे हो बात को? ये तीनों क्वेश्चन जो है वो स्किप कर रहा हूं। क्यों स्किप कर रहा हूं? क्योंकि ये तीनों के तीनों आप पहले से ही पढ़ चुके हैं। हम एग्जाम आइडिया बुक जो है उसकी हेल्प जो है वो ले रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन उतारेंगे, इसको आज हम सोल्व करेंगे। ये हमारे कल वाले टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। रिडबर्ग्स फॉर्मूला जो है, मेन क्वेश्चन तो आज हम उसके लगा रहे होंगे, पुराने वाले तो लगभग से हम ट्राई कर चुके हैं पहले से ही। क्वेश्चन उतारेंगे, या एक काम कर सकते हैं हम जो है वो इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या कहते हैं? आप घर जाके 1 घंटे का काम घर भी कर लोगे तो आज का एक जो मैं करवा रहा हूं और एक जो आप घर जाके मेहनत करोगे तो 2 घंटे का काम बन सकता है आज। वंश आप क्या कहते हैं इस बारे में? बेटर ऑप्शन है। ठीक है, यहां समय जो है वो हम खराब नहीं करते हैं। तो इसका फोटो जो है हमारे बीच मिस्टर अक्षत, एक बार फोटो ले ले बेटा इसका। ठीक है, इसको हम जो है ग्रुप में शेयर कर देंगे। जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें भाई। ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन जो है वो मैं करवा सकूं। डन। ठीक है, ये काम हमने करना है कि ये तो हमारा दिख ही रहा है, ये तो कौन सा क्वेश्चन है? रिडबर्ग फॉर्मूले का क्वेश्चन है। एक बोर की क्वांटाइजेशन कंडीशन है, उसके बारे में आज हमने बात करनी है। फिर उसके बाद जो उसने क्या कहा है, ये तो रेडियस वाला सवाल है, बड़ा बेसिक सा काम है, चलो इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, ये जो सवाल हैं जो हमसे सीबीएसई में पूछे गए हैं, मेरा पर्पस वो है कि हम सीबीएसई वाले सवाल जो है ना वो आज डिस्कस कर रहे होंगे। तो 1 नंबर वाले सवाल तो यहाँ पे खत्म होते हैं, उसके बाद नंबर आएगा 2 नंबर वाले सवाल का।
इनमें देखो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है वो डबल काइनेटिक एनर्जी वाला, ये भी सेम सवाल मैं करवा चुका हूं। क्लोजेस्ट अप्रोच के 2 क्वेश्चन करवाए थे, दोनों के दोनों आप बोर्ड में देख रहे हो। सीबीएसई 2017 का सवाल है। लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशन हम लिख चुके हैं, 2 लिमिटेशन आपसे पूछी गई हैं। ठीक है, अगली जो बात है वो एनर्जी के बारे में बात हो रही है। एनर्जी और मास में क्या रिलेशन है, बताया था कि मास और एनर्जी जो है वो कैसे होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक रेडियस का भी लिखवाया था, रेडियस वाला भी पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एंगल के साथ ग्राफ बना चुके हो। ये काम उन बच्चों के लिए तो बहुत आसान है जिन्होंने मेरी एक बात मानी थी कि घर जाके 15-15 मिनट पढ़ना है, और जिन्होंने वो बात नहीं मानी उनको तो अभी तक तो कुछ समझ में आ नहीं रहा कि करा क्या है। ठीक है, उसके बाद जब समझाना शुरू करूंगा तो चीजें क्लियर हो जाएंगी भाई। फिर जो है मतलब मैं क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट जो है ना वो आपको लगवा रहा हूं। ये अल्फा लाइन वाला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो। 5 और 6 सवाल जो है ना वो हम लगा रहे होंगे। हो गया कि हमने जो है ये क्वेश्चन जो है वो लगाने हैं। एक तो वेवलेंथ वाला क्वेश्चन करना है और एक एच अल्फा लाइन जो है उसके बारे में हमने बात करनी है। ठीक है, ठीक है, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। 7th और 8th का भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई। मतलब जरूरी नहीं है कि सारे आज ही हो जाएंगे, कुछ आज करेंगे कुछ कल करेंगे, पर करने हैं हमने। मैं इसमें क्यों दिखा रहा हूं आपको, मैं सीधा उसमें क्यों नहीं दिखा रहा कि भाई लिख लो, इस क्वेश्चन को लिखो जैसे हम नॉर्मली काम करते थे, ताकि इन्हें देख के तुम्हें ये एहसास हो जाए कि भाई ये सवाल तो पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसकी कैटेगरी जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। समझ पा रहे हो आप इस बात को? ये सवाल आज हम मेन कर रहे होंगे भाई। इसका फोटो लो। अभी इसके जैसे 2-3 आएंगे, ये समझ चुके हो कि ये रिडबर्ग फॉर्मूले से रिलेटेड है, क्योंकि उसमें भी इसी तरीके से हमने क्या बनाई थी, लाइन बनाई थी। ठीक है, अगला भी सवाल जो है वो इस तरीके से, शो दैट रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। बताया था कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। रेडियस के 5-6 सवाल बताए थे, उनके अलावा सवाल नहीं पाएगा भाई। देखो, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, वही सवाल जो है वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये आज उसमें आई जाएगा। ये वाला क्वेश्चन करें भाई, ये नीट ने भी पूछ रखा है। ये दोनों ही सवाल जो है वो नीट ने भी पूछ रखे हैं। सॉल्यूशन आप इसमें से नहीं करोगे, सॉल्यूशन वो जो मैं करवा रहा हूँ उनके बारे में बात करेंगे। कौन है ये इंपैक्ट पैरामीटर से रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है, और देखो ये लिखा हुआ, बताया था ना, गीगर एंड मार्सडन एक्सपेरिमेंट आजकल पेपर में लिख के आता है, तो गीगर मार्सडन आपको पता हो। कोई भी चीज जो बताई जा रही है वो आपको तरीके से बताई जा रही है, वैसे ही नहीं मुंह फाड़ के कुछ भी कह रहा हूं मैं तुम्हें। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो क्वेश्चन है, अब जेई मेंस का सवाल है, इसका फोटो लो भाई। मतलब कि यहां पे तो मैं सीबीएसई बता रहा हूं। चलिए जी, हो गया ये काम। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है वो भी। मतलब यही सवाल जो है वो हमने लगाने हैं। किसका फोटो ले बेटा, वो सेम क्वेश्चन रिपीटेड है एक तरीके से। आ रहे हैं वही सवाल रिपीट हो रहे हैं। ये देखने से तो पता लग रहा है कि भाई ये वाला टाइप जो है वो इंपॉर्टेंट है इस पर। चलिए जी, लगभग से सवाल जो है वो हमारे हो चुके हैं, जो हमने करने हैं। ले लो भाई, इसका भी फोटो लो। लगभग से ये जो है मेरे 20-22 के आसपास क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, लिखवाने में समय जो है वो हम खराब ज्यादा नहीं करेंगे, तो इस वजह से हम इस तरीके से काम कर रहे होंगे। लो भाई, दोनों का फोटो लो। ये सारे के सारे सवाल कौन से के बेसिस पे हैं, रिडबर्ग फॉर्मूला। अब अगर मैं वैसे नोट करवाऊंगा तो 1 घंटा तो इसको नोट करवाने में लग जाएगा, तो वो टाइम जो है वो हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं भाई। ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है जो कल मैं कह रहा था आपको किसके बारे में, कि 1/r नोट कितना लेना है, 911। लेकिन अगर क्वेश्चन खुद वैल्यू बदल के दे, जैसे वैल्यू बदल रखी है इसने, कितने क्या रखी है, 913.4, तो आपने अपना दिमाग नहीं लगाना है। फिर किसका, जो क्वेश्चन ने कहा है वो वाली वैल्यू यूज करनी है। कोई भी बात कहूंगा तो उसके पीछे क्वेश्चन है, वैसे ही नहीं कह रहा हूं कुछ भी। ये हम पहले कर चुके होंगे, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रखा है। ये म्यून वाला सवाल कहा था भाई तुम्हें, कि हमने क्या करना है, बोर रेडियस ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है म्यूनिक हाइड्रोजन।
म्यूनिक हाइड्रोजन का मतलब क्या है? एन एटम वेयर द इलेक्ट्रॉन इज रिप्लेस्ड बाय नेगेटिव चार्ज म्यून। ठीक है, ये जो है सीबीएसई 2019 में है, ऐसे ही शायद नीट के 2018 में है या 2020 में है, आया जरूर है, पर मतलब ये क्वेश्चन जो है ये भी मैं आपको वैसे किसके दौरान, जब मैं टॉपिक करवा रहा था उस दौरान पढ़ा चुका हूं कि अगर मास को 207 गुना, इसमें भी 207 ही का है, 207 गुना मास जो है वो अगर हो जाए तो रेडियस बताई थी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और एनर्जी क्या बताई थी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके अनुसार काम जो है ना हम कर रहे होंगे। लास्ट सवाल होता है इस टाइप का। ये जो क्वेश्चन है इसमें दिखाने के पीछे मेरा जो छोटा सा पर्पस है वो बस ये था कि अगर आप यहां पे इन क्वेश्चंस को देखोगे तो आपका मन जो है वो ज्यादा इस बात की तरफ चलेगा कि ये जो भी सर सवाल करवा रहे हैं वो कौन से हैं जो सीबीएसई पूछ चुका है। और हर क्वेश्चन जो है वो अपने आप में एक तरीके से रिपीटिशन मोड पे है। मतलब कि ये अगर मैंने 20 फोटो लगवाए हैं तो इसमें से 18 फोटो जो हैं वो किसके हैं? रिडबर्ग फॉर्मूले के हैं। तो इसका मतलब रिडबर्ग फॉर्मूला तो आपने मतलब लपेट देना है बहुत बुरे तरीके से, ठीक है, तभी जाके चीजें जो है वो समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन इसमें रिपीट भी हो रहे होंगे, एक बार मेरे को फोन दे दो जिसमें आपने ये काम करा है, या चलो कोई दिक्कत नहीं है मैं लिख करवा देता हूँ। सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे कि चीजें जो है वो आपने करनी क्या कुछ है। सारे बच्चे गौर करें। पहला जो सवाल है मैं नॉर्मल बता देता हूं आपको, काम जो है वो आपने करना क्या है। उसके बाद जो है करना क्या है, क्वेश्चन जो है मैं बता दूंगा भाई ये पेज नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन लिखोगे और उसके बाद क्या लगा दोगे? उसका सॉल्यूशन कर रहे होगे, ठीक है। इस तरीके से चीजें जो है ना वो हमने करनी है, क्योंकि हमने लिखने में टाइम ज्यादा खराब नहीं करना है। कुल मिला के कहानी ये है, ठीक है जी। आज का जो काम होगा उसको समझने पे ही आपने ध्यान देना है। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आज की तारीख में सभी बच्चों को रिडबर्ग फॉर्मूला याद है। पदम क्या होता है रिडबर्ग फॉर्मूला? अगर मैं आपसे बात करूं तो रिडबर्ग फॉर्मूला क्या है? 1/λ इज इक्वल टू आर नोट जेड स्क्वेयर। जेड तो हाइड्रोजन के लिए लिया जाएगा तो छोड़ दिया जाता है, तो क्या होता है 1/n1 स्क्वेयर माइनस का 1/n2 का स्क्वेयर। इस तरीके से काम जो है सर वो हमें पता है। एक तो बात ये पता है हमें कि 1/λ किसके बराबर है? आर नोट जेड स्क्वेयर n1 स्क्वेयर माइनस का 1/n2 का स्क्वायर। जानते हो n1 कौन सा नंबर था? छोटा नंबर क्या था? n1। और बड़े वाला नंबर क्या था? अच्छा, ग्राउंड स्टेट का है तो n की वैल्यू कितनी है? 1। और अगर एक्साइटेड वर्ड आ गया है तो एक वैल्यू जो है वो आपने बढ़ा के लेनी है। तो पहला जो सवाल मुझे कह रहा है उसके बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो काम जो है सर वो हमने क्या कुछ करना है, गौर कर रहे होंगे सारे बच्चे। एक क्वेश्चन है इसमें एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है, लेकिन हमें जो रिडबर्ग फॉर्मूला पता है सर, जो रिडबर्ग फॉर्मूला आपने हमें बताया है वो फॉर्मूला तो किससे रिलेटेड है? 1/λ से रिलेटेड है। कि चीजें जो है वो मेरे पास कुछ कैसे हैं कि मुझे दे रखा है 1/λ इज इक्वल टू आर नोट 1/n1 स्क्वायर माइनस का 1/n2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो किसके लिए लिखवाया मैंने? वेवलेंथ के लिए है। और क्वेश्चन जो आपको कह रहा है उसको मैं पढ़ के सुनाता हूं, मैं पेज नंबर भी डाल दूंगा ताकि आप जो है उसमें देख के अच्छे से कर सकें क्वेश्चन, जो है ना आपको दिक्कत ना महसूस हो। कुल मिला के बात ये है। तो पेज नंबर है बेटा 497, 497 पेज नंबर है और क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 है। आप थोड़ा सा आइडिया जो है ना वहां से लगा पाएंगे। क्वेश्चन में पढ़ता हूं तुम्हारे लिए, क्वेश्चन भी उतार लेना है वहां से और ये सॉल्यूशन का फोटो जो है ना वो भी साथ के साथ पहुंच जाएगा। लिखेंगे क्या? लिखना नहीं है, मतलब कि समझना है, सुनना है। फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी। आपको क्या करना है? एनर्जी का रेशियो बताना है, ठीक है जी। एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो हमें पता होना चाहिए। ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम सेकंड परमिटेड टू फर्स्ट लेवल। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड शेल से कहां पहुंचा है? फर्स्ट शेल में। कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड शेल से कहां पहुंचा है? फर्स्ट शेल में पहुंचा है। क्या कहा क्या है उसने? उसने बोला है सेकंड परमिटेड एनर्जी, सेकंड परमिटेड एनर्जी लेवल टू फर्स्ट लेवल। सेकंड शेल से वो कहां चला गया होगा? फर्स्ट शेल पे। फिर क्या कहा है? हाईएस्ट परमिटेड लेवल टू फर्स्ट परमिटेड लेवल। अब हाईएस्ट जो परमिटेड है वो क्या है? हाईएस्ट का मतलब क्या है? इनफाइनाइट। और कहां पहुंचना है? हाईएस्ट से भी फर्स्ट में पहुंचना है। इस तरीके से काम जो है ना उसने कहा है। दोबारा देखो, एनर्जी का रेशियो आपने बताना है। चलो जी, एनर्जी के बारे में हमने बात करनी है, ठीक है। थोड़ी सी दिक्कत तो महसूस होगी बिना क्वेश्चन के, पर फिर भी आप कोशिश करो। हमें एनर्जी का रेशियो बताना है। इसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी E1 है और मान लिया इसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी है? E2। इसकी एनर्जी का है, इसकी एनर्जी से रेशियो बताओ। कब? जब इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल से कूद के कहां जाए? फर्स्ट में। और इनफाइनाइट वाली से कूद के कहां जाए? फर्स्ट में। इनफाइनाइट वाली के लिए उसने जो नाम यूज करा वो क्या कहा है? हाईएस्ट परमिटेड एनर्जी लेवल। हाईएस्ट का मतलब जो सबसे टॉप की है, और सबसे टॉप वाली जो वैल्यू है वो कितनी है? इनफाइनाइट है। सही है। अब मुझे जो काम पता है सर, हमें अपने दिमाग से जो पता है वो क्या
कि सर जो छोटे वाला नंबर होता है वो क्या होता है n1 और जो बड़े वाला नंबर है वो क्या होता है n2। जो छोटे वाला नंबर है वो n1 और जो बड़े वाला नंबर है वो क्या होता है n2। इतनी बातें मैं कल बता चुका हूं आपको कि छोटे वाले को n1 बड़े वाले को n2, छोटे वाले को n1 बड़े वाले को n2। इतनी बातें जो है वो मैं आपको समझा चुका हूं। अब मुझे यहां से क्या निकालनी है, एनर्जी। E1 चाहिए और क्या चाहिए, E2। लेकिन मेरे पास जो अवेलेबल है वो तो किसका फॉर्मूला अवेलेबल है, 1/λ का फॉर्मूला अवेलेबल है। मुझे जाना कहां पे है, एनर्जी में। तो मैं क्या कर सकता हूं, एनर्जी का जो फॉर्मूला है, सर एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, hc डिवाइडेड बाई लैम्डा। मेरे पास किसकी कमी है, hc की कमी है। 1/λ तो मेरे पास है, तो मैंने यहां पे क्या कर दिया, इस फॉर्मूले में किससे मल्टीप्लाई कर दिया, hc से। इस साइड करा तो किससे भी करना पड़ेगा, इस साइड भी करना पड़ेगा। बन गया फॉर्मूला किसका, एनर्जी का। हमने जो फॉर्मूला पढ़ रखा है, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो किसका पढ़ा है, 1/λ किसके बराबर होता है, r0 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। क्या क्वेश्चन ने लैम्डा पूछी है, नहीं पूछी। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है एनर्जी को। 1/λ से एनर्जी कैसे बनती है, जब मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूं, hc/λ क्या बन जाएगा, एनर्जी। क्या इस साइड अकेला कर सकता हूं, नहीं, कहां भी करना पड़ेगा, उस साइड भी करना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया, hc/λ जो है वो यहां पे क्या बन गया, E, और ये किसके बराबर हो जाएगा, r0 hc इंटू में कितना, 1/n1 का स्क्वायर और माइनस में कितना, 1/n2 का स्क्वायर। और बेटा अगर आप समझे ना तो ये क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर के लिए सवाल है। ये क्वेश्चन कितने नंबर के लिए है, 1 नंबर में उसने फॉर्मूला बदलवा दिया, तो 5 नंबर वाले में वो क्या करेगा, उस बात को आप थोड़ा सा समझें और तैयारी करनी जो है ना वो शुरू कर दें। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना होगा। ध्यान से कि काम जो है वो हमने क्या करना है, ई का फॉर्मूला पता चल गया है सर, कि ई का फॉर्मूला है r0 hc 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। आपको रेशियो बताना है किसका, E1 डिवाइडेड बाई E2। E1/E2 बताना है, सुनो ध्यान से। अब ये r0 hc तो दोनों केसेस में क्या है, सेम, ये तो कटने के लिए लिखा हुआ था। यहां पे n1 कितना है, 1/1 का स्क्वायर, n2 की जगह कितना है, 1/2 का स्क्वायर। अगले वाले में बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, r0 hc, और इसके बारे में बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, लेकिन काम जो है वो थोड़ा सा आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा। एनर्जी में जाना था तो hc से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा, तो hc का फॉर्मूला की टर्म में hc/λ क्या होता है, एनर्जी r0 hc 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले वाले में n1 1 था, n2 कितना था 2, फिर 1 था और वो कितना था इनफाइनाइट। r0 hc आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 1/इनफाइनाइट जो है वो किसके बराबर होता है, 0। इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, E1/E2, ये तो 1 ही है, और 1/2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और ये कितना हो गया 1, और 1 में से 1/4 को शो करेंगे तो आंसर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 3/4। क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है तो बड़ा आसान सा। कब, जब आपको ये बातें पता हो और आपको एनर्जी का फॉर्मूला पता हो, फिर तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है। समझ पाए हो आप बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हर एक बच्चा एक बार अपना दिमाग यूज कर ले। उसने कहा था सेकंड शेल से कहां जाओ, फर्स्ट में, इनफाइनाइट से कहां जाओ, फर्स्ट में। छोटे वाले को n1, बड़े वाले को, और 1/λ क्या है, r0 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/। सर ये कैसे पता चले कि ये फॉर्मूला लगेगा, बेटा जब n1 n2 दिया होगा तो वही लगेगा। ठीक है, और भी तरीका है लेकिन वो कंपैरेटिवली मुश्किल पड़ेगा। hc से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, ताकि क्या बना सकूं, एनर्जी। क्यों बनाई एनर्जी, क्योंकि वेवलेंथ नहीं पूछा है, क्या पूछा है, एनर्जी को पूछा है। 1/2, तो जो डाटा 1 का था वो पुट करा, जो 2 का था वो पुट करा, सोल्व करा, आंसर हमारे पास आ गया। तो पेज नंबर 497 का क्वेश्चन नंबर 4 ये था। समझ पाए हो आप बात को। मेरे हिसाब से यहां तक के काम में आपको कोई दिक्कत नहीं है। डन है इतनी बात। आगे बढ़ते हैं। अगला जो काम है वो आपके पास क्या कुछ होगा। अगला काम कहा गया है बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। बोर साहब की क्वांटाइजेशन कंडीशन जो है उससे आप क्या समझते हैं। बोर साहब की क्वांटाइजेशन कंडीशन जो बोर साहब का सेकंड पोस्टुलेट है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है, और यहां पे काम जो है ना वो हमने क्या करना है, सुने ध्यान से। 495 उसी पेज नंबर का 5th क्वेश्चन है। उसने कहा है आपसे कि बोर साहब की क्वांटाइजेशन कंडीशन के बारे में बात करो। बहुत ही बेसिक सा काम है, यूनिट नंबर 7 और 8 को लेकर है। बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन के बारे में आपने बात करनी है। तो बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन जो है वो क्या होगी, सुनो ध्यान से भाई। बोर साहब की क्वांटाइजेशन कंडीशन की बात करूं तो वो कौन सी थी, एंगुलर मोमेंटम वाली, कि L जो है वो किसके बराबर होता है, mvr, और वो किसके बराबर है, nh डिवाइडेड बाई 2π। मतलब ये बात मुझे वहीं पे ही बतानी चाहिए, बट मैं बताता नहीं हूं ताकि क्वेश्चन क्लियर हो सके।
ठीक है, कि काम जो हमने क्या कर रहे हैं, ये बात जानते हैं सारे। बोर साहब का सेकंड पोस्टुलेट यही है कि एल एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है, mvr, जो कि किसके बराबर होता है, nh डिवाइडेड बाई 2 पाई। एक काम कर लो, जो mv है उसको ले जाओ नीचे और 2 पाई को ले आओ ऊपर, ऐसे कर लो, mv नीचे और 2 पाई कहां, ऊपर। तो ये जो एसी का क्या बन जाएगा, 2 पाई r, और किसके बराबर हो जाएगा, nh डिवाइडेड बाई कितना, mv। मानते हो आप इस बात को, कुछ कहना चाहते हो यहां तक के काम में कुछ? mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई सारे जानते हो, बोर साहब का सेकंड पोस्टुलेट है। मैंने क्या करा है, जो 2 पाई डिवाइड में पड़ा है उसको कहां भेज दिया, मल्टीप्लाई में, और जो mv मल्टीप्लाई वाला था वो कहां भैया, यहां पे नीचे लिया। अब ये h बाई mv, कोई बच्चा बता सकता है ये h बाई mv क्या है, कौन है ये? h बाई mv किसके बराबर होगा, उत्तम जी? वेवलेंथ के बराबर होगा। किसने कही ये बात? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की बात है। किसने कही ये बात? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, कि 2 पाई r जो है वो किसके बराबर हो गया, n मल्टीप्लाई बाई लेमडा, और इसी को क्या कहा जाता है, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन कहा जाता है। h बाई mv, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बताया था ना, h बाई p इज इक्वल टू p को फिर क्या लिखा था, mv, फिर उसको क्या लिखा था, अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को फिर वर्क डन, और वर्क डन को चार्ज इनटू पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन के लिए फिर वो डाटा लिखा था। याद होनी चाहिए चीजें आपको। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों बन गया, क्योंकि यहां तक तो ये क्वेश्चन जो है वो किसका है, यूनिट नंबर 8 का, और यहां पे जाके ये क्वेश्चन किसका बन गया, यूनिट नंबर 7 का, और 2 यूनिट लेके उसने 1 नंबर का सवाल पूछा आपसे। समझ पा रहे हो आप बात को? चीजें आसान हैं लेकिन करने से आसान होंगी, ठीक है। आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे, खाली डेरिवेशन पढ़ोगे चीजें नहीं बढ़ेंगी। काम जब आपने क्या करना है, mvr किसके बराबर है, nh बाई 2 पाई, 2 पाई को उठा के ऊपर ले गया, mv जो मल्टीप्लाई में था कहां लिया है, डिवाइड में, h बाई mv अब है किसके बराबर होता है, लेमडा के बराबर, तो 2 पाई r किसके बराबर है, n लेमडा। 2 पाई r क्या एक तरीके से सरकमफेरेंस किसके बराबर होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ के बराबर होता है। समझ आ गई बात? इसको क्या कहा गया है, एक तरीके से आप टॉपिक के तौर पे भी उतार सकते हो, क्वेश्चन के तौर पे उतारना चाहोगे तो क्वेश्चन आपको पता है। क्वेश्चन जो है सर वो हमें क्या पता चला, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, बोर साहब की क्वांटाइजेशन कंडीशन जो है वो ये है। ये काम जो है वो हमने कर लिया। अगला जो काम है वो हमें कह रखा है क्वेश्चन नंबर 6, इसी पेज पे क्वेश्चन नंबर 6 जिसका स्क्रीनशॉट लगवा रखा है, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 6 अब जो है वो सीक्वेंस के चल रहे हैं, मतलब अगर पेज नंबर नहीं लिखा गया है इसका मतलब क्या है, पिछले वाले पेज नंबर वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है। लिखें, क्वेश्चन कह रखा था, लिखना नहीं है, मतलब रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट, इनर मोस्ट ऑर्बिट का नाम क्या होता है, के शेल, और के शेल की रेडियस को क्या कहा जाता है, बोर रेडियस कहा जाता है। और वो बोर रेडियस जो है ना वो आपको खुद से दे रहा है, इनर मोस्ट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो दे रखा है आपको 5.1 10⁻⁻11 मीटर, ऐसे करके जो है ना वो नाम लेता है। व्हाट इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट, आपसे किसकी पूछी गई है, रेडियस बतानी है, रेडियस किसकी बतानी है, सेकंड एक्साइटेड। अब सेकंड एक्साइटेड का अनमोल क्या मतलब होगा बेटा, सेकंड एक्साइटेड, एक्साइटेड में एक वैल्यू जो है वो घटा के लेते हैं, घटा के लेते हैं, ओके ऐसा मारूंगा। एक्साइटेड का में क्या करते हैं, बढ़ा के ले रहे होते हैं। सेकंड एक्साइटेड, एक्साइटेड का मतलब एक बढ़ा लो वैल्यू को, तो कौन सी रेडियस बतानी है आपने, रेडियस ऑफ थर्ड शेल बतानी है। और रेडियस का फॉर्मूला सर आपने क्या बता रखा है, आर नोट एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड भी है, लेकिन हाइड्रोजन अगर नाम है तो जेड की वैल्यू कितनी है 1, तो आर इज इक्वल टू किसके बराबर है, आर नोट एन स्क्वायर। आर नोट कितना है 5.1 10⁻⁻ कितना माइनस का 11, एन एन की जगह कितना है, थर्ड शेल है। कैसे पता चला थर्ड शेल, सेकंड एक्साइटेड, एक्साइटेड नाम होगा तो एक वैल्यू प्लस कर लो, तो थर्ड के साथ काम होगा। तो ये चीजें क्या बन जाएंगी, 5.1 10⁻⁻ का 11, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो ये कितना हो जाएगा 45.9 10⁻⁻ का 11, और ये आंसर जो है वो किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है कि बोर रेडियस कितनी है 5.1 10⁻⁻ का 11 मीटर है। जानते हो आप इस बात को, बोर रेडियस का मतलब आर नोट होता है। कार्तिक पता है ये बात, ये अगला फॉर्मूला पता है, आर नोट एन का स्क्वायर जो है, आर नोट की जगह आर नोट एन की जगह कितना रखा 3, क्यों रखा 3, क्योंकि सेकंड एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड का मतलब क्या है, एक बढ़ा के ले लो कि एन की वैल्यू कितनी ले लो, थर्ड ले लो, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो यहां से इस वाले पेज के एक एक नंबर के सवाल ये थे हमारे पास, इनको आपने कर लिया था। उसके बाद जो है एक सवाल जो है इस वाले फॉर्मूले पे फिर 2 नंबर के लिए आया हुआ है, मतलब कि 1 नंबर में क्या पूछ रखा है टॉपिक, फिर किसी साल जो है उससे रिलेटेड 2 नंबर के लिए सवाल पूछा हुआ है। इसका पेज नंबर है पेज नंबर 499,
ये 2 नंबर वाले सवाल हैं और ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। पढ़ेंगे ध्यान से, काम करना क्या है। मतलब कि पहले वाला 5 नंबर जो था वो किसके लिए था, 1 नंबर के सवाल थे। अब कौन से शुरू कर रहा हूं, 2 नंबर वाले। सीधा 5 से ही क्यों शुरू कर रहे हो, क्योंकि जो पहले 4 सवाल हैं वो थ्योरेटिकल हैं, वो कॉपी में आप पहले से ही कर चुके हो। जो अलग से हैं, जो नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। फाइंड आउट द वेवलेंथ, आपने क्या बतानी है, वेवलेंथ। वेवलेंथ नाम ध्यान आते ही तो सर क्या आता है दिमाग में, रिडबर्ग फॉर्मूला। फिर देखते हैं क्या कह रखा है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन ग्राउंड स्टेट। इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में है, कौन से वाले, ग्राउंड स्टेट। अब नाम जो वो क्या कह रखा है, सुनो भाई ध्यान से, ग्राउंड स्टेट की बात हो रखी है सर, और ग्राउंड स्टेट की बात हो रखी है तो एन की वैल्यू जो है वो कितनी है, 1। ये बात तो सभी को पता है। अगर 2 शेल देता तो लगता रिडबर्ग फॉर्मूला। अब क्या करूं सर, अब जो है बेटा वो आपने क्या करना है, अगर एक ही शेल का नंबर दे रखा है तो वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है कि एन लैम्डा किसके बराबर होता है, 2 पाई आर के बराबर होता है। समझ पा रहे हो आप इस बात को, कि काम जो वो अगर 2 शेल नंबर देता तो क्या करते, 1 बाई लैम्डा वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, 1 बाई n1 स्क्वायर 1 बाई n2 का स्क्वायर वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो क्या दे रखा है, एक ही शेल दे रखी है। शेल कौन सी दे रखी है, ग्राउंड स्टेट। आपको बताना क्या है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है आपसे, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। आपको किसकी वैल्यू बतानी है, वेवलेंथ की। और वेवलेंथ की वैल्यू बतानी है तो काम क्या हो जाएगा हमारे पास, कि 2 पाई आर किसके बराबर है, एन लैम्डा के। 2 की जगह तो 2 है, पाई की जगह कितना ले लेता हूं, 3.14। रेडियस अभी देखते हैं क्या है, एन, शेल का नंबर कितना लेना है, 1, और लैम्डा की जगह कितना है, लैम्डा तो निकालना ही है। अब ग्राउंड स्टेट की जो रेडियस है कितनी लेनी चाहिए, याद ही हमें 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये ग्राउंड स्टेट की बोर रेडियस ही तो होती है। ग्राउंड स्टेट में जो रेडियस होती है वो कौन सी होती है, बोर रेडियस होती है। तो ये वैल्यू जो अगर मैं यहां पे लिखना चाहूंगा तो ये क्या हो जाएगी, 0.529 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का क्या मतलब है, 10⁻⁻10। एन की जगह कितना था, 1, और इंटू में कितना हो गया, लैम्डा। तो ये जो आंसर है ये लगभग सा 6.2 के समथिंग में चला जाएगा। ये जो है ये कितना बनाएंगे, 3.14, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 850.1, और 10⁻⁻ कितना, -10, और ये आंसर किसका आ जाएगा, लैम्डा का। ये मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग सा आंसर जो है वो 3.2 के आसपास चला जाएगा। ये आंसर जो है वो किसका आ गया, लैम्डा का। मतलब कि अब चीजों को समझो कि ये क्वेश्चन 2 नंबर में क्यों पूछा, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है बच्चों को याद ही नहीं होगा भाई, कि 2 पाई आर किसके बराबर होता है, एन लैम्डा के। क्योंकि ये फॉर्मूला जो है वो कोई नॉर्मल फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला किसी फॉर्मूले से आया है, जिसमें आपको क्या पता था कि एम वी आर किसके बराबर है, एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई। 2 पाई जो डिवाइड में था कहां भेज दिया, मल्टीप्लाई में। एम वी कहां आ गया था, डिवाइड में। एच बाई एम वी, एच बाई एम वी जो है वो किसके बराबर है, एच बाई एम वी जो है वो लैम्डा होता है। तो पहले ये बात जिस बच्चे को पता है वो 2 पाई आर और एन की वैल्यू रखेगा, तब आंसर किसका आएगा, लैम्डा का। क्योंकि ये कोई कॉमन यूज फॉर्मूला नहीं है। सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला फॉर्मूला तो यहाँ पे क्या है, रिडबर्ग फॉर्मूला। लेकिन वो थोड़ी पूछ रखा है फॉर्मूला जो है लैम्डा का, कौन सा पूछ रखा है कि 2 पाई आर किसके बराबर है, एन लैम्डा के बराबर। ये काम जो है ना वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मतलब कि एक तरीके से आज अगर आए हो तो ये वाला क्वेश्चन करने के लिए आए हो। क्वेश्चन ने क्या कहा है, एच अल्फा लाइन। अब ये एच अल्फा लाइन होती क्या है, हाइड्रोजन एटम के लिए एच अल्फा लाइन जो है उसके बारे में काम जो है ना वो आपने करना है कि एच अल्फा लाइन क्या है। ये सेम काम जो है वो आपसे एडवांस तक के लेवल में पूछा जा चुका है भाई, कि एच अल्फा लाइन क्या है। कुल मिला के ये काम करना है। मतलब कि अगर मैं बात करूं तो पूरे स्पेक्ट्रम में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो आप सी कर सकते हो, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ सीन जो आप अपनी आईज से सी कर सकते हो, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ सीन। सीन का मतलब जो हम देख सकते हैं। हम कौन सी देख सकते हैं, जो किस में लाई करती है, विजिबल रीजन में। ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे, जो किस में लाई करती है, जो हम देख सकते हैं वो कौन सी है। क्या हम यूवी वाली को देख सकते हैं, नहीं। क्या हम इंफ्रा को देख सकते हैं, नहीं। तो विजिबल वाली। और विजिबल वाले के बारे में नितिन जी अगर आप बात करोगे तो विजिबल वाला किस में था, बाल्मर सीरीज में। जान पा रहे हो आप बात को। और बाल्मर के बारे में अगर मैं बात करूं तो बाल्मर जो है उसके लिए कंडीशन क्या है कि n1 कितना होता है, 2। और जब हाईएस्ट वेवलेंथ निकालनी है तो n2 इससे जस्ट अगला नंबर लेते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 3। कल ये बात मैं बार बार बता रहा था आपको कि जब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बतानी है तो क्या होता है, जस्ट अगला नंबर। और अगर आपने लोएस्ट बतानी है तो n2 कितना लेते हैं, इनफाइनाइट लेते हैं। जानते हैं आप इस बात को। काम जो है वो आपने क्या करना है, इस पूरे स्पेक्ट्रम में लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफ एंड हम्फ्री
और भी जो भी कुछ हैं, उनमें अगर मैं बात करूं तो जो सबसे बड़ी वेवलेंथ हम देख सकते हैं उसको क्या कहा जाता है, एच अल्फा लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, एच अल्फा लाइन। तो हम देख पाए हैं, हम रितेश जी कब देख पाएंगे, जब वो किस रीजन में लाई करेगी, विजिबल रीजन में, क्योंकि हम यूवी और इंफ्रारेड के लिए तो बने ही नहीं है। ठीक है, हम कौन सी को देख पाएंगे, जो विजिबल में होगी, और विजिबल वाली कौन से में लाई करती है, बाल्मर। बाल्मर नाम आते ही N1 क्या फिक्स हो गया, 2। और उसने क्या कहा है, लोंगेस्ट। लोंगेस्ट का मतलब क्या है, जस्ट अगला नंबर। 2 के बाद वाला नंबर क्या है, 3। अगर वो शॉर्टेस्ट कहता तो N2 कितना लेते हैं, इनफाइनाइट लेते हैं, जानते हैं आप इस बात को। ये वेवलेंथ आपने बतानी है। ये वेवलेंथ के बारे में बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या है, 1/λ इज इक्वल टू किसके बराबर है, आर नोट 1/N1 का स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा, 1/N2 का स्क्वायर। मानते हैं आप इस बात को। इतना काम जो है सर वो हमें पता है। ठीक है, सारे बच्चे इस बात को तो पक्की कर लें, एच अल्फा लाइन है क्या, कहीं ना कहीं आपके काम जरूर आएगी। सबसे बड़ी वेवलेंथ जो हम देख सकते हैं सर, स्पेक्ट्रम की सबसे बड़ी की बात नहीं हो रही है, बात किसकी हो रही है, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम ऑब्जर्व किसको करेंगे, जो विजिबल में होगी, और विजिबल वाली कौन सी है, बाल्मर। और बाल्मर का मतलब N1 कितना है, 2, और लॉन्गेस्ट का मतलब जस्ट अगला नंबर जो कि कितना है, 3 हमारे पास। मानते हैं आप इतनी बात को। चलिए जी, तो 1/λ किसके बराबर हो गया, आर नोट 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। 1/λ लिखा, आर नोट की जगह आर नोट, N1 1/2 का स्क्वायर माइनस N2 1/3 का स्क्वायर। N2 को 3 क्यों लिया आपने, N2 को 3 इसलिए लिया क्योंकि वेवलेंथ जो है वो कैसी थी, लॉन्गेस्ट थी, और लॉन्गेस्ट का मतलब जस्ट अगला नंबर लेना होता है। समझते हो आप इस बात को। चलिए जी, इस काम को अगर मैं अब सोल्व करना चाहूं तो ये मेरे पास क्या बनेगा कि 1/λ किसके बराबर है, आर नोट। 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया, 1/4, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 1/9। 1/λ किसके बराबर हो गया, आर नोट। एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा, 36। यहां पे इसको भेजूंगा तो 9 और माइनस में कितना हो जाएगा, 4। इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो अब जो काम है, ऐसे चल रहा है काम कि 1/λ जो है सर वो किसके बराबर है, आर नोट, और 5 डिवाइडेड बाई कितना, 36। उल्टा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 5, और इंटू में कितना, आर नोट। मैंने कहा था आर नोट यूज नहीं होगा, ज्यादातर जो यूज करेंगे वो क्या होगा, 1/r। और इसको अगर सोल्व करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 7.2 35.2, और 1/r नोट की जगह कितना, 911 एंगस्ट्रॉम। समझ आइए बेटा ये बात मैंने क्या कर दिया। मेन बात, हम सब कुछ कर सकते हैं सर, लेकिन अगर उसने नाम दे दिया एच अल्फा, जब पता ही नहीं है एच अल्फा है कौन, तो क्या सोल्व करोगे भाई। क्या क्वेश्चन रीडबर्ग फॉर्मूले का था, बिल्कुल था, लेकिन क्या आप कर पाते, नहीं कर पाते, क्योंकि आपको क्या नहीं पता, एच अल्फा लाइन नहीं पता। इसलिए आपको क्या पता होनी चाहिए, एच अल्फा लाइन जो है वो पता होनी चाहिए। मेरे हिसाब से बहुत सारे स्कूलों में एटम न्यूक्लियाई हो चुका है। क्या एच अल्फा लाइन पता है, एच अल्फा लाइन क्या है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ सीन, जो सबसे बड़ी वेवलेंथ जो आप देख सकते हो। और मैंने आपको दिखाया है कि क्वेश्चन कहाँ का है, बोर्ड का, कोई ये तो है ही नहीं मैं कहीं और का क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो आप पेपर में इस तरीके की चीजों में उलझोगे। ठीक है, आपको जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए जाएंगे, बिल्कुल बताया जाएगा कि रीडबर्ग फॉर्मूला आएगा। क्या पेपर में आया था, आया था। क्या कर पाए, नहीं कर पाए, क्यों, क्योंकि क्या नहीं पता था कि एच अल्फा लाइन क्या है। समझ आ गई बात। तो अब दोबारा से चीजों को देखेंगे और गौर करेंगे इन चीजों पे कि एच अल्फा लाइन क्या है। जो सबसे बड़ी वेवलेंथ तुम देख पाओगे, तुम किसको देख पाते हो, विजिबल को। विजिबल कहां लाई करता है, बाल्मर में। बाल्मर का मतलब N1 कितना है, 2। लॉन्गेस्ट का मतलब जस्ट अगला नंबर, N2 कितना लिया जाएगा, 3। तो उसके कोरस्पोंडिंग क्या निकाल दिया आपने, वेवलेंथ। यहां तक बात आ गई, फिर तो रगड़ दोगे तुम क्वेश्चन को। मेन बात है कि यहां तक बात कैसे पहुंचे, वो सबसे बड़ा खेल है। समझ आ गई है बात। अब आपसे क्या वेवलेंथ पूछ रखी है, क्या पूछ रखा है, फ्रीक्वेंसी पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इंटू न्यू किसके बराबर होता है, सी के। और न्यू बताना है तो क्या हो जाएगा, सी डिवाइडेड बाई लैम्डा। सी स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ लैम्डा कितना आया है, 7.2911 एंगस्ट्रोम। एंगस्ट्रोम का मतलब 10⁻⁻10। जितना मैं सोल्व कर सकता हूं उतना कर लेंगे। 3 से ये कितने पे जाएगा, 2.4 पे। ये 10⁻10 ऊपर जाएगा तो 10⁻18 डिवाइडेड बाई कितना, 2.4 इनटू में कितना, 911। और क्योंकि फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी किस में आ जाएगी, हर्ट्स में आंसर आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी का आंसर किस में आ जाएगा, हर्ट्स में। समझ पाए हो। हर बात पे गौर कर लीजिए, हर काम पे ध्यान दीजिए। एच अल्फा कौन है, सबसे बड़ी वेवलेंथ जो आप देख सकते हो। और आप किसको देखोगे, विजिबल को। विजिबल कहां, बाल्मर में। बाल्मर का मतलब N1 = 2, और लॉन्गेस्ट का मतलब जस्ट अगला नंबर, 2 से अगला नंबर कौन सा, 3।
ठीक है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकाली। क्या वेवलेंथ पूछ रखी थी? नहीं, पूछ तो क्या रखा था? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का आंसर क्या हो जाएगा? c डिवाइडेड बाई लैम्डा। हर चीज का जवाब जो आपके पास अवेलेबल होगा, प्रोवाइडेड कि आपने चीजों को ढंग से पढ़ा है। समझ आ गई है बात आपको? अगले वाले सवाल पे चलते हैं। अगला जो सवाल है वो आपसे क्या कह रखा है उस पर ध्यान देंगे भाई, सुनिए ध्यान से। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो दे रखा है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट होने का कारण क्या है कि 7th यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक को और 8th के दोनों को ब्लेंड कर दिया और क्वेश्चन नंबर 7 बना दिया। क्वेश्चन ने क्या कहा है? कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ तो कहां का क्वेश्चन है? यूनिट नंबर 7 का। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन n इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू 2 कहां का क्वेश्चन है? यूनिट नंबर 8 का। दोनों कंबाइन कर दी, 2 नंबर दे दिए, एक नंबर 7th का और एक नंबर किसका? 8th का। काम जो आपने क्या करना है, n इज इक्वल टू 2 ऑफ हाइड्रोजन एटम। डी ब्रोगली वेवलेंथ बतानी है। डी ब्रोगली वेवलेंथ के सर बहुत सारे फॉर्मूले पता, क्या पता है? h/p, h/mv, ये तो आज ही यूज करा है। अगला फॉर्मूला क्या लिखा था? h इज इक्वल टू अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। मजा आ जाएगा सर अब यहाँ पे, क्योंकि हम यूनिट नंबर 8 में क्या जानते हैं? किसका फॉर्मूला जानते हैं? काइनेटिक एनर्जी का। किसका फॉर्मूला निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे। कहां से? यूनिट 8 से। पुट कहां कर देंगे? यूनिट नंबर 7 में। क्योंकि लैम्डा निकालना है। कौन सी वेवलेंथ निकालनी है? डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ को किससे लिखा? लैम्डा से। क्या फॉर्मूला था? h/p। चलो सर h तो पता था, लेकिन क्या नहीं पता? p नहीं पता। n इज इक्वल टू 2 का मोमेंटम तो पढ़ा ही नहीं हमने यूनिट नंबर 8 में। m इंटू v, वेलोसिटी निकालना मुश्किल काम है। फिर हम कहां पहुंचे? h/√2m काइनेटिक एनर्जी। चाहे तो यहां भी पुट कर सकते हैं वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी निकालना कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा? थोड़ा सा मुश्किल काम है। वेलोसिटी चाहे तो वेलोसिटी से भी पुट कर सकते हैं, नहीं तो आसान काम क्या पड़ेगा? h इज इक्वल टू अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। अब अगर मैं बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या पड़ा था? बताओ भाई। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था 13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, और ये आंसर किस में था? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था। जेड स्क्वायर भी था, लेकिन काम किसके लिए हो रहा है? हाइड्रोजन, तो जेड को क्या कर दिया? 1। ठीक है, तो n कितना कहा है? n कहा है 2, तो काइनेटिक एनर्जी कितना बन जाएगा? 13.6 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4, और 4 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूनिट नंबर 8 कंप्लीट है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी चाहिए थी, वो हमने कहां से निकाली है? यूनिट नंबर 8 से। क्या ये फॉर्मूला परसों ही पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। n कितना कहा है क्वेश्चन ने? 2। जेड की वैल्यू क्यों नहीं ली? क्योंकि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए जेड कितना होता है? 1। उठा के यहाँ पे फेंक दो, तो लैम्डा इज इक्वल टू h। h की जगह कितना? 6.6 10 टू पावर माइनस का 34 अंडर रूट 2 की जगह 2, m की जगह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 9.1 10 टू पावर माइनस का 31। काइनेटिक एनर्जी कितनी? 3.4। क्या 3.4 छोड़ दूं? नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 1.6 10 टू पावर माइनस का 19। अब इतना छोड़ देना, क्योंकि इस वैल्यू को सोल्व करना तुम्हारे बस में पहली बात तो है नहीं, और बाई चांस है तो इसका मतलब आधा घंटा है, तो क्वेश्चन को इतना छोड़ेंगे। एक नंबर वहां का पूरा है, यहाँ पे फॉर्मूले और इसके बेसिस पे वो पूरे नंबर भी दे सकता है, नहीं तो मुश्किल से आधा नंबर काटेगा, लेकिन उस आधे की कीमत जो है वो आधा घंटा होगी, और इतना समय नहीं है हमारे पास। समझ पाइए बात को कि काम जो आपने क्या करना है। क्वेश्चन ने कहा था डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है? सर डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये अलग अलग फॉर्मूले में पहुंचे जब तक हमें यूनिट नंबर 8 से कनेक्शन नहीं मिल रहा था। यहां जाके कनेक्शन मिला, कनेक्शन तो पहले भी मिल गया था, लेकिन वेलोसिटी का फॉर्मूला ज्यादातर याद नहीं रहता है, तो हमें किसका याद रहता है? काइनेटिक एनर्जी का। सीधा फॉर्मूला था, पुट करा, वैल्यू निकाली, यहां पुट कर देंगे, सोल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सारे बच्चे जो हैं वो ध्यान दें। किसी